ये जो ब्रजवासी के बस में है, इनका प्रेम आगाध सागर है और ब्रजवासियों के प्रेम का सागर ही ब्रह्मा भी ब्रह्मा भी गोता लगाते हैं। विधाता में समर्थ नहीं है था पाने की, एक विचित्र बात है जहाँ गोविंद से मिलना भी है, गोविंद से मिलने की आकांक्षा भी है, तो गोविंद के प्रति आप आशीर्वाद का भी भाव भी है। हमारे लाला प्रसन्न रहे, हमारो गोविंद आनंदित रहे, ये ब्रजवासी के मन का प्रेम है, इसीलिए तो आशीर्वाद देते हैं सब गोविंद को। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया और ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए और हमारे लाला आनंदित हो रहे हैं। जाके लिए दुर्गा जी की स्तुति की, माँ दुर्गा के चरणों में वंदन किया। नंद बाबा चरण को एक अजगर ने पकड़ लिया। कह रहे हैं कि नंद बाबा की चरण को एक किसी अजगर ने पकड़ लिया। कृष्ण के चरणों का स्पर्श लगते ही उस अजगर को मोक्ष प्राप्त हो गया। कंस के पास एक ही ताक है, कैसे भी कृष्ण को मारे। दिन रात वहां फोह में लगा रहता है। भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों को अलग अलग भेजा। तीनों को मेरे गोविंद ने क्रमशः उद्धार किया। इधर नारद जी के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु तो अपनी लीला करने में व्यस्त है। नारद के नेत्र सजल हो गए, ऐसा कोई नाटक करो कि मेरे गोविंद उद्धार कर दे कंस का। नारद जी महाराज सीधे कंस के पास पहुंचे। संत नारद जी मथुरा में पधारे। कंस ने उनका स्वागत किया, आइए भगवान पधारिए। नारद जी ने कहा, क्यों पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मारोगे? 11 वर्ष में प्रवेश कर गया कृष्ण। कृष्ण ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन कर राक्षस देखता हूं, उन्हें मारने के लिए जाते हैं और मरने का समाचार मिलता है कि स्वयं मर गए। मन की में बड़ी बेचैनी है। नारद जी से कंस ने कहा, क्या आज्ञा है? बोले, भगवान शिव ने जो धनुष तुम्हें दिया था, वो धनुष यज्ञ का एक अद्भुत मेला रचो। आसपास के ग्रामीण अंचल के प्रेमियों को उसमें भी आमंत्रित करो। कृष्ण बलराम के प्रति भी सहानुभूति का प्रदर्शन करो। दोनों भाइयों को उस मेला में आमंत्रण भेजो। अक्रूर जी कृष्ण के काका होते हैं, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करो। अक्रूर जब कृष्ण बलराम को लेने जाएंगे और लेकर आएंगे, दोनों भाई मेला देखने लगेंगे, तब दोनों को धोखे से मार देना, ये कार्य तुम्हें करना है। कंस ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं। हाँ, कंस महाराज को विजय मिल गई। ऐसा कहकर संत नारद वहां से सीधे वृंदावन, श्री धाम वृंदावन आए। मेरे कृष्ण बलराम दोनों भाई गौशाला कर लौट रहे थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान बोले, आओ पधारो नारद, बड़ी कृपा की। ये सुनकर नारद जी बोले, भगवान ये बताएं कंस का उद्धार कब करोगे? पापी कंस को कब मारेंगे? भगवान बोले, मैं कौन होता हूं मारने वाला और कौन होता हूं बचाने वाला? जीव जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। इतना जरूर सुनिश्चित है कि कंस ने पाप कर्म किया है, वो ओखड़ा जो है भर चुका है और उसका फूटना भी सुनिश्चित है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं।
भगवान मुस्कुराकर बोले, और यहाँ क्या कहकर आए हो? कहा कि वहां क्या कहकर आए हो? वहां मेरे बारे में कहकर आए हो, उसके बारे में कहते हो, और तारीख दोनों को परसों ही दे रही है। संत नारद बोले, भगवान आप तो जानते हैं मेरे प्रकृति को, मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का हित चिंतन रहता है, पूरी प्रजा का हित चिंतन रहे, वही कार्य करता हूं, वही मेरे मन का भाव रहता है। इधर रात्र में कंस ने अक्रूर को बुलाया, जो बड़े भावुक हैं, बड़े स्नेही हैं। श्रीमान अक्रूर जी कैसे बुलाया राजन, कहिए? बोलो नहीं बेटा, बोलो नहीं। कृष्ण ने कहा, देखिए अक्रूर जी, मैं छुपाना तो नहीं जानता नहीं। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कंदुक में आसाते तारुहाने रथे राय वयम चिरम। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। आनंद कंद में वसुदेव जी के जो दो पुत्र हैं, कृष्ण बलराम, दोनों पुत्रों को लेकर मथुरा आना है आपको। अक्रूर जी ने सोचा, इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की कोई भावना जाग गई है। अक्रूर जी बोले, क्या करोगी तुम? कृष्ण बलराम को बुलाकर कौन सा प्रिय काम करना चाहते हो? कृष्ण ने कहा, आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था 32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी, इसने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है, आपको मालूम है। कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखेंगे, लगे रहेंगे, और धोखे से हम उनको मार दूंगा। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नैनों में सजल नेत्र सजल हो गए और बड़ी सुंदर पद्धति से कृष्ण को समझाने लगे। मनोरथान करोत जनो देवान पे यज्जुते हर्ष शोकाभ्याम तदाज्ञा करो दे। राजन, सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन सोचने की बहुत की से कुछ नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। ये सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्या क्या मन में विचार करते हैं, परंतु होता तो वही है जो गोविंद को प्रिय होता है। देह के अधीन होने के बावजूद मनुष्य कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। भरोसा एक क्षण का नहीं है और योजना बड़ी लंबी लंबी बनाता है। मैं समझता हूँ यह मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। इससे बड़ी भ्रांति और कुछ हो ही नहीं सकती। रात भर बैठकर अक्रूर जी ने कंस को समझाया, लेकिन कंस कहता है, भाषण मत सुनाइए, सिर्फ इतना बता दो कि कृष्ण बलराम को लेने जाओगे कि नहीं जाओगे। यदि नहीं जाओगे तो विचार से आप परिचित हैं। अक्रूर ने सोचा, बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। उन्होंने रथ सजाया और प्रातः काल रथ का मुंह वृंदावन की ओर किया। अक्रूर जी जिस रथ पर बैठकर जा रहे हैं वे वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा 20 मिनट का समय लगना था, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे। रथ का मुंह वृंदावन की ओर महात्मा अक्रूर जी की समाधि लग गई। मन में बड़े सुंदर विचार उद्धृत होने लगे। अक्रूर जी के मन में विचार करते हैं, ये ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया मैंने, आज केशव का दर्शन करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्लभ बात यही है, श्री कृष्ण जी मुझे दर्शन देंगे और मैं दर्शन करूंगा। बड़े बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन
कर नहीं पाते। आज वही परात्पर अग्रेसर मुझे काका कहेगा, बाबा कहेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। ऐसा सोते सोते संत अक्रूर जी की समाधि रथ में ही लग गई। परिणाम ये हुआ, जो घोड़ा चलना है वो चलना भूल गए। कहीं जलाशय है तो पानी पीने में तत्पर हो गए, कहीं हरी हरी घास चढ़ने में लग गए। परिणाम ये हुआ, 15-20 मिनट के बदले 10 घंटे का समय वृंदावन पहुंचने में लग गया। जहां वृंदावन की सीमा आरंभ होती है, वहीं से अक्रूर जी रथ के नीचे कूद पड़े। मेरे बालकृष्ण प्रभु गौ चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी का जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आ गए, काका जी आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विह्वल हुए। आज पहली बार उनको चरणों में प्रणाम करने दौड़े तो कन्हैया ने स्वयं प्रणाम किया और बोले, आप तो मेरे पूज्य काका जी हैं, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अक्रूर जी के दिल सजल हो गए और बोले, तुम्हारा यही तो नाटक चित्र है लाला, लेकिन यहाँ क्यों आया हूं ये बताना तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है। काका जी, आप मेरे ब्रजवासी सखाओं को ये बात बिल्कुल मत बताना। कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। ये लोग रो रो कर मर जाएंगे। याद में इसके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूँ। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका सत्कार किया। भोजनाथ से निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास बैठे हैं। उधर ये वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेशी आया है। रात में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष्य का मेला लगा है। आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं, इसमें मैं इन्हें लेने आया हूँ। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। इतने में जैसे ही बालकृष्ण और बलराम जी को जाने की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया। रोती हुई बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो मैं जहर भी दे सकते हूँ, लेकिन कन्हैया को अपने आंखों से दूर नहीं कर सकते। कृष्ण बलराम दोनों मचल के, मैया हमें कब हूं कहीं जाने न देवे, हम तो कहेंगे, हम तो जाएंगे। और रोने लगे। नंद जी ने कहा, कब तक बच्चों को छुपा कर रखोगे? कहीं में तो इन्हें जाना ही होगा। सुनो देवी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूँ। रथ में बैठकर कन्हैया जाएंगे और हम उन्हें मथुरा घुमा कर वापस ले आएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, प्रातः काल कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हैं। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। अर्धरात्र का समय, मेरे गोविंद ने देखा पलक पर मां यशोदा नहीं है। मैया ने आवाज लगाई, मैया तो कहाँ है? कहाँ आते हैं? जाकर देखा कि मैया खंभे से सर लगाए बैठी है। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया की आंखों पोंछकर कहा, मैया तू काहे को रोए? मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तो कल मथुरा चले जाएंगे, तेरे बिना मैं एक पल जीवन में कैसे व्यतीत करूंगी? गोविंद बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, मेरे गोपाल ने नजर डाल कर देखा, लाखों गोपियां खड़ी हैं। उनके मध्य श्री किशोरी श्री राधा जी, अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को लेकर
रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नैनों से पधारे बह चले। हरिओम। गोपाल के हाथ जोड़कर बोले, लाला आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे? ये कैसे सोचा कि हम आपको छोड़ कर जा सकते हैं? गोपियों ने विधाता की ओर देखा। हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुमने पहले तो जीवन में प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और मिलन के पहले ये तुम्हारी आदत अच्छी तो नहीं है।